नमस्कार। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बुद्ध की शरण में ले जाऊंगा और उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में भी बताऊंगा, जिन्हें आप अपने जीवन में उतार कर उसे एक नया आयाम दे सकते हैं। इससे पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि बौद्ध धर्म बुद्धि का धर्म है। यह एक वैज्ञानिक धर्म है। इस धर्म का आविष्कार किया गया है और इसके आविष्कारक हैं सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे, क्या आप एक अच्छे इंसान हैं? अब आप इस सोच विचार में पड़ गए होंगे कि मैं कैसे बता सकता हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। तो बुद्ध इस बारे में क्या कहते हैं वह सुनते हैं। बुद्ध कहते हैं कि एक अच्छे इंसान के पास उसकी अच्छाई मापने के लिए कोई मापदंड होना चाहिए, तभी ना हम बता पाएंगे कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं। तो बुद्ध किसी भी इंसान की अच्छाई मापने के मापदंड में 5 शीलों को सम्मिलित करते हैं, जिसमें सबसे पहला है सदैव सत्य बोलना। बुद्ध कहते हैं कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए और हमारे अंदर इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि हम झूठ को झूठ कह सकें। चोरी नहीं करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि हमें कभी भी किसी की संपत्ति को अपनी संपत्ति नहीं बताना चाहिए, या किसी दूसरे के सामान को बिना पूछे नहीं रखना चाहिए, या हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। तीसरा है हिंसा नहीं करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि हमें कभी भी मारपीट, लड़ाई झगड़ा या हाथापाई नहीं करना चाहिए, अर्थात हिंसा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान सिर्फ तर्क वितर्क और बातों से निकल सकता है। अहिंसा से तो सिर्फ समस्याएं थोपी जा सकती है। व्यभिचार न करना। इस संदर्भ में व्यभिचार का मतलब होता है कि किसी भी दूसरी स्त्री या पुरुष को देखकर अपने मन में कोई गलत धारणा या विचार को लाना। तो बुद्ध इस संदर्भ में कहते हैं कि हमें किसी भी स्त्री या पुरुष को देखकर हमारे मन में कोई भी कामुक या गंदे विचारों को नहीं लाना चाहिए। बुद्ध तो ये भी कहते हैं कि हमारे अंदर कम से कम इतना चारित्रिक बल तो होना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार की बुराई के वश में न आ सकें। पांचवा है नशीली पदार्थों का सेवन न करना। बुद्ध कहते हैं कि नशीली पदार्थों के सेवन से स्वास्थ्य और परिवार दोनों विनाश की ओर जल्दी बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि बुद्ध किन बातों को मानते थे। और बुद्ध ने हमेशा इन बातों को स्वीकारा है कि सभी चीज़ों का केंद्र बिंदु मन है। मन ही सब मानसिक क्रियाओं में प्रधान है और मन ही मुख्य है। यदि आदमी कुछ बुरे मन से बोलता है या कुछ बुरे मन से करता है तो दुख उसके पीछे पीछे वैसे ही आ जाता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी को खींचने वाले बैलों के पीछे पीछे आ जाते हैं। यदि आप किसी बुरी लत में पड़े हो, किसी बुरी संगत से घिरे हुए हो या किसी भी बुरे परिवेश में हो, तो आपको उस परिस्थिति से मन के अलावा कोई भी बाहर नहीं ला सकता। सिर्फ आपका मन ही है जो आपको हर बुरी से बुरी स्थिति से अच्छी स्थिति में ला सकता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि हमें ध्यान करना चाहिए जिससे हमारा मन एकाग्र, शांत और शीलवान बने। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विश्व की बड़ी से बड़े कारावास या जेलों में वहाँ के कैदियों को बुद्ध द्वारा सुझाए गए मेडिटेशन से सिखाए जाते हैं, जैसे विपासना मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन, धम्मा आसन, चित्ता आसन आदि सिखाए जाते हैं, जिनसे वहाँ के कैदियों में सकारात्मक विचारों का प्रभाव होने लगता है और वे अच्छाई की ओर आने लगते हैं। बुद्ध हमेशा से कहते हैं कि कभी भी बुरे इंसान को नहीं, उसकी बुराई को ख़त्म करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि बुद्ध ने हमेशा किन बातों का त्याग किया है या बुद्ध किन बातों से असहमत थे। बुद्ध कहते थे कि मैं आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता, अर्थात आत्माएं नहीं होती हैं, और धार्मिक संस्कारों जैसे यज्ञ, हवन, कर्मकांड, पूजा पाठ आदि से किसी भी आत्मा को मोक्ष मिलता है या फिर आत्मा को शांति मिलती है, यह सब बेकार की बातें हैं। ईश्वर ने आदमी का निर्माण किया, मैं इस बात को भी नहीं मानता। कर्म में विश्वास, अर्थात इस जन्म में आप जो भी हैं, जैसे भी है, जहाँ भी है, इसमें आपके पिछले जन्म का कोई फल नहीं है और ना ही आपका अगला जन्म आपके इस जन्म के कर्म के फल पर निर्भर करेगा। बुद्ध वेदों को नहीं मानते हैं। बुद्ध कहते हैं कि हमें वेदों को स्वतः प्रमाण नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि वेद इंसानों द्वारा लिखे गए हैं और जिन्होंने लिखा है उन्होंने सिर्फ अपना स्वार्थ और आजीविका साधन मात्र लिखा है। बुद्ध इस बात को भी नहीं मानते हैं कि ईश्वर ने आदमी और संसार का भविष्य पहले ही तय कर रखा है। दोस्तों, इन सब बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि बुद्ध के साथ धर्म अंधविश्वास तो नहीं रह गया है, बल्कि एक अंतर खोज बन गया है। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि तुम नास्तिक हो, कोई दिक्कत नहीं, ईश्वर को नहीं मानते हो, मत मानो, और मानना भी नहीं चाहिए। बिना कुछ माने अपने भीतर तो जा सकते हो। इस बात को मानने से तो कोई नास्तिक भी अब मना नहीं कर सकता। अर्थात बुद्ध ने नास्तिक को भी आस्तिक में बदल दिया है। अब आगे बुद्ध क्या कहते हैं कि अगर तुम दुखी हो तो कारण अपने अंदर खोजो,
अगर तुम सुखी हो तो उसका कारण तुम अपने अंदर खोजो, कभी भी कारण को बाहर मत ले जाना। जिसने अपने अंदर कारण को खोज लिया वह धार्मिक हो गया। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के सबसे बुनियादी प्रश्न की कि एक व्यक्ति अपने जीवन में आखिर क्यों कष्ट उठाता है और क्यों दुख भोगता है और इस दुख से कैसे बचकर निकला जा सकता है। तब बुद्ध कहते हैं कि इंसान का मन ही सारे दुखों की जड़ है। एक इंसान पूरी दुनिया से लड़कर तो जीत सकता है, लेकिन खुद से जीतना सबसे कठिन कार्य है। अर्थात जिसने अपने मन को काबू में कर लिया है, जिसने अपने ऊपर का विजय प्राप्त कर ली है, उसे दुख कभी भी स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए बुद्ध ने खुद पर विजय प्राप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले है सम्यक दृष्टि, यानी सही तरीके से देखना। बुद्ध कहते हैं हमें हमारी अज्ञानता मिटाने के लिए दृष्टि मिली हुई है। किसी भी चीज़ को देखो, अवलोकन करो, अनुभव करो, उसका अध्ययन करो, अपनी दृष्टि का सही इस्तेमाल करो, दुरुपयोग न करो। दूसरा है सम्यक संकल्प, यानी सही संकल्प। सही संकल्प का मतलब है हमारी आशाएं, हमारी आकांक्षाएं ऊंचे स्तर की हो, निम्न स्तर की न हो, हमारे योग्य हो, अयोग्य न हो। तीसरा है सम्यक वाणी, अर्थात बोलने का सही तरीका। बुद्ध कहते हैं कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें दूसरों की बुराई नहीं करना चाहिए, दूसरों के बारे में झूठी बातें नहीं फैलाना चाहिए, किसी के प्रति गाली गलौज या कठोर वचनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें बेमतलब की बातें नहीं करते रहना चाहिए। हमारी वाणी बुद्धि संगत हो, सार्थक हो और सह उद्देश्य हो। चौथा है सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत हमें योग्य व्यवहार की शिक्षा देता है, अर्थात हमारा हर कार्य ऐसा हो जिसके करते समय हम दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का ख्याल रख सकें। सम्यक आजीविका, सभी को अपनी आजीविका कमाने का अधिकार होता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अपनी आजीविका ऐसे कमाना चाहिए जैसे हमारी आजीविका कमाते समय किसी का उपहास न हो रहा हो, किसी को हानि न पहुँचे और हम किसी से अन्याय न कर रहे हों। यही सम्यक आजीविका कहलाती है। छठा है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम अष्टांगिक मार्ग की आत्मा है। अगर हम इस अष्टांगिक मार्ग से विचलित होते हैं तो हमें सम्यक व्यायाम ही वापस हमारे रास्ते पर लेकर आता है। अर्थात अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करने में सम्यक व्यायाम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का मतलब है हर बात पर ध्यान दे सकना। यह मन की सतत जागरूकता है। मन में जो अकुशल विचार उठते हैं उनकी चौकीदारी करना ही सम्यक स्मृति का दूसरा नाम है। आठवां है सम्यक समाधि। खाली समाधि एक नकारात्मक स्थिति है और सम्यक समाधि एक भावनात्मक वस्तु है। सम्यक समाधि मन को कुशल और हमेशा कुशल ही कुशल सोचने की आदत डाल देती है। सम्यक समाधि मन को वह अपेक्षित शक्ति देती है जिससे आदमी किसी भी स्थिति में डगमगाता नहीं। अब बुद्ध से जुड़ी कुछ सामान्य जानकारी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। सबसे पहले गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध की माता का नाम महामाया था, जो कौशल राजतंत्र कोल्य वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध को बोध गया में फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध का पालन पोषण मोसी प्रजापति गौतमी ने किया था। बुद्ध के प्रारंभिक गुरु आलार कालाम थे। बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र का नाम राहुल था। जब बुद्ध ने गृह त्याग दिया था तब उनकी उम्र 29 वर्ष थी। बुद्ध के घर त्यागने का कारण यह बताया जाता है कि उन्होंने नगर भ्रमण के दौरान किसी बुजुर्ग व्यक्ति को देखा था, एक रोगी व्यक्ति को देखा था और एक किसी मरे हुए व्यक्ति को देखा था, जिनसे उन्हें गृह त्यागने की प्रबल इच्छा हुई। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं।